नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। सनातन आराधना में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सबको हैप्पी होली। होली के पहले आप क्या करें और चंद्र ग्रहण जो लग रहा है उसमें आपको क्या दान करना है और कितने बजे से चंद्र ग्रहण है, ये सब फुल वीडियो जो है डिटेल में वीडियो आया हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आज हम बात करेंगे होली का पर्व आखिर क्यों मनाते हैं और इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज इस पर बात होगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और बाकी लोगों में भी शेयर कीजिएगा। तो रंगों के इस उत्सव में सबसे पहले होली से एक रात पहले जो है हम होलिका दहन करते हैं। हम सब जानते हैं कि यह जो पर्व है यह सबसे पहले बुराई का अंत करने के बाद का यह उत्सव है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था वह आखिर राख क्यों हो गई और नन्हे प्रहलाद को आग की लपटें छू तक नहीं पाई। और आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि पौराणिक कथा के उन गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जानेंगे जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कथा की शुरुआत होती है असुरराज हिरण्यकश्यप से, जिसे अपने शक्ति पर इतना अहंकार था कि उसने स्वयं को ही ईश्वर का दर्जा दे दिया था। स्वयं को हिरण्यकश्यप ने भगवान घोषित कर दिया था, ईश्वर घोषित कर दिया। लेकिन उसके ही घर में उसके पुत्र के रूप में जन्म लिया प्रहलाद ने। भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति में वह लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई क्रूर प्रयास किए। उसे ऊंचे पहाड़ों से गिराया, कभी उसे विष दिया, कभी पागल हाथियों के सामने फेंक दिया, पर हर बार नारायण नाम की शक्ति ने हमेशा उसकी रक्षा की और हर बार वो बचता रहा। हर यातना ही हिरण्यकश्यप की फेल कर देता था वह। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से सहायता के लिए उसको बुलाया, उससे सहायता मांगी। होलिका से आखिर क्यों सहायता मांगी उसने? तो होलिका के पास एक विशेष वरदान प्राप्त था। उसे ब्रह्मा जी ने एक ऐसी ओढ़नी दिया, या यूं कहें कि वस्त्र प्रदान किया था, जिसे ओढ़ने पर अग्नि उससे स्पर्श भी नहीं कर सकती थी। हिरण्यकश्यप ने एक विशाल चिता बनवाई और होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाए। प्रहलाद ठहरा भगवान विष्णु का भक्त। उसके मन में कोई डर भय ये सब था ही नहीं। प्रहलाद बिना डरे अपने पिता की आज्ञा को मानकर अग्नि की चिता पर बैठ गया। उनके मुख पर केवल एक ही नाम था, ओम नमो नारायण। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, एक दिव्य चमत्कार हुआ। अचानक तेज हवा का झोंका आया और जो ओढ़नी थी जो होलिका ने ओढ़ रखा था वह प्रहलाद के ऊपर आ गया। देखते ही देखते होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद अग्नि से कुंदन की तरह चमकते हुए सुरक्षित बाहर निकल गया। तो यह थी बुराई पर अच्छाई की जीत। अगर आपके साथ भगवान है तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। सिर्फ नारायण नाम की ध्वनि ने ही उसको हर जगह बचाया और भगवान ने उसकी हर जगह रक्षा की। तो सनातन धर्म की यह कथा हमें दो महान सत्य सिखाती है। सबसे पहला, शक्तियों का दुरुपयोग। ईश्वर द्वारा दी गई किसी भी शक्ति या वरदान का उपयोग जब अधर्म के लिए किया जाता है तो वह शक्ति स्वयं ही काल बन जाती है। अगर परमात्मा ने आपको कोई शक्ति दी है तो उसका आप कभी भी दुरुपयोग ना करें, कभी भी गलत चीज़ें अपने जीवन में ना करें।
भगवान ने अगर आपको कुछ प्रदान किया है तो उससे किसी का भला कीजिए, किसी का बुरा कभी मत कीजिए। दूसरा, समर्पण की शक्ति। यदि भक्त का विश्वास अटल हो तो प्रकृति के नियम भी उसकी रक्षा के लिए बदल जाते हैं। होलिका दहन का अर्थ केवल लकड़ियां जलाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के छिपे हुए अंधकार क्रोध रूपी होलिका को जलाकर प्रहलाद जैसी भक्ति और पवित्रता को जगाना है। तो आप लोग भी इस होली जब आप होलिका के इस अग्नि के दर्शन करें तो अपने मन ही मन अब प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सारी नकारात्मकता उस अग्नि में स्वाहा हो जाए। और सभी को सनातन आराधना परिवार की ओर से होली की अनंत शुभकामनाएं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, सार्थक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सनातन आराधना को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सनातन धर्म की ऐसे ही गूढ़ कथाओं के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बाकी लोगों में भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप लोग मुझे फॉलो कीजिएगा। हैप्पी होली, नमस्कार।